सर देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ देखते हैं क्या है आपका कि अब देखिए यूजिंग सब्स्टिट्यूशनल, हाँ आपको खुद से एनालिसिस क्या करना पड़ेगा कि फंक्शन में ऐसा क्या पुट करें कि बराबर हो जाए, खुद से सोचना पड़ेगा। कोई फार्मूला और स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं कि कुछ कंडीशन लगा ले। जैसे पिछला पर 2-3 क्वेश्चन जो लिए पिछला लेक्चर में, उसमें क्या था कि कंडीशन था, समझिए उसमें क्या था, कंडीशन था। तो हम क्या करते थे, सोच लेते थे, समझ गए बात के। इसमें तो पर कंडीशन है ही नहीं, कंडीशन नहीं है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन तो है ही नहीं, तो अब खुद से सोचना पड़ेगा। अच्छा सोचो कि f ऑफ 6 का वैल्यू कितना है 21, तो मतलब जो गिवन दिया है उसी का यूज भी करना होगा, हाँ उसी से सोच के निकालना पड़ेगा f ऑफ 14। तो जो पहले गिवन दिया है उसके बारे में सोचते हैं, और आपका जो फंक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है कि f ऑफ एक्स वाई और एफ एक्स और वाई, समझ गए बात को। तो कैसे सोचा जा सकता है कि आप सोचो कि f ऑफ 6 कैसे क्रिएट किया जा सकता है। ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि x का वैल्यू 1 ले लेते हैं और y का वैल्यू 6 लेते हैं, बहुत तरीका से कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ देम ये है आपका, समझ गए। 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा आसान लीजिए, एक को 1 ही मानिए ताकि 1 को सॉल्व करने में आसान होता है। अपना मन से सोच लिए, समझ गए, ताकि यहाँ पर 6 अपने मन से बना लें। तो क्या आ गया आपको यहाँ पर दिख रहा है f ऑफ 6 दिख गया, f ऑफ 6। इस तरफ क्या बन गया f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया 6। f ऑफ 6 का वैल्यू कितना है 21 और f ऑफ 1 तो बाई 6, यानी कि f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आ गया 21 इंटू 6 आ गया। कहीं न कहीं जरूर यूज होगा ये, हाँ बहुत तरीका से क्वेश्चन को बनाया जा सकता, लेकिन उसमें वन ऑफ देम ये हो सकता था कि आप यहाँ पे 6 बनाने के लिए y को 1 बना ले, x को 6 बना लेते, हाँ बहुत तरीका था, लेकिन उसमें एक है ये तरीका, समझ गए बात को। तो ऐसे ऐसे सोचा जाता है, ये पता चल गया कैसे कैसे सोचा जाता है। f ऑफ 1 का वैल्यू आया तो देखते हैं कहीं पर अगर यूज हो गया तो माशाअल्लाह, समझ रहे बात को। अब क्या निकालते हैं, अब इसी का यूज करते हुए अब सोचो कि अब क्या यूज करें। अब क्या f ऑफ 14 अपने को निकालना है। पहले जो गिवन था उसको सोचें, जो पहले गिवन था उसको सोचें, समझ गए, जो गिवन था उसको सोचें। अब अपने को क्या निकालना है f ऑफ 14, तो फिर से सोचते हैं। नाउ f ऑफ 14 के लिए क्या सोचते हैं, x के स्थान पर 1 ही सोचेंगे और y का स्थान पर 14 ही सोचेंगे। x के स्थान पर 1 ही क्यों सोचें, क्योंकि f ऑफ 1 का वैल्यू पता था। अब अगर ले लिए एक बार तो f ऑफ 1, तो x का स्थान पर क्या लेंगे 1 ही हर वक्त लेंगे, समझ गए। तो फिर से क्या बन गया f ऑफ 14 इस तरफ बन गया, बोलो सही है, f ऑफ 14 बन गया। यहाँ पे क्या बन गया f ऑफ 1, इस तरफ क्या बन गया 14। अगर एक बार 1 ले लिए बाबू तो अगला बार 1 ही लेना पड़ेगा। हाँ फिर कहेगा नहीं अगर 2 और 7 लेंगे तो अब गलत फंस जाएगा, क्यों, क्योंकि f ऑफ 2 का तुमको वैल्यू पता है नहीं, f ऑफ 1 का वैल्यू तुझको पता है। अगर f ऑफ 2 पहले ही मान के चलते तो f ऑफ 2 वहाँ पे मानना पड़ता। ये क्लियर है आपको बात को। तो f ऑफ 1, हाँ तो अब f ऑफ 14 तो अपने को निकालना था, ले लिए। f ऑफ 1 का वैल्यू भी पता है 21 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 14, हाँ तो 7 2 जाओ, ये 3 मरते में, ये 2 मरते में 3, तो f ऑफ 14 का वैल्यू कितना आ गया 9, और कैंसिल हो गया ना, 7 2 14 7 21, फिर 2 3 9, हाँ आपका आंसर आ गया 9। था ना आसान। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिए ये इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशनल वाला है, हाँ सोचते हैं क्या दे रखा है, ये आपको एक कंडीशन दे रखा है। अच्छा जो 5 कंडीशन लगाए उसमें स्टैंडर्ड वाला तो कंडीशन है नहीं, समझ गया। तो आपको ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, और f ऑफ 2 बराबर आपको क्या दे रखा है 9। तो इसी पे फोकस करते हैं, f ऑफ 2 के बारे में सोचते हैं। f ऑफ 2 बराबर आपको क्या दे रखा है 9, तो सोचते हैं कि f ऑफ 2 क्रिएट कैसे करें, समझ गए। f ऑफ 2 क्रिएट कैसे करें, यहाँ पर x इंटू वाई भी है, तो अपने मन से क्या सोच लें कि x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 2, ज़्यादातर 1 ही मान के चलना, समझ गया। इसको भी 2 इसको भी 1 कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गया। तो क्या आ जाएगा, अब इसमें रख लेते हैं, क्या क्या आ जाता है f ऑफ 1 f ऑफ 2 ये बन जाएगा, और ये भी देखो f ऑफ 2 बन जाएगा, हाँ 2 इंटू 1। इस तरफ क्या बन गया f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 और प्लस 2 बन जाएगा। बात क्लियर है। f ऑफ 2 का वैल्यू दे रखा है 9, तो क्या रखते हैं 9 प्लस 9 लिख लें यहाँ, तो क्या आ जाएगा इस तरफ f ऑफ 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा इस तरफ f ऑफ 1 को इस तरफ भेज दें, इसको इस तरफ भेज देते हैं, कितना 18 में से 2 चला गया था 16, इस तरह चला गया तो 8 f1 हो गया, 9 f1 था तो 8 f1, तो f1 का वैल्यू क्या आ गया 2, f1 का वैल्यू आ गया 2। देखो कितना आसान, कहीं ना कहीं जरूर यूज होगा। पहली बात तो ऐसे सोच लें, 2 क्वेश्चन देखो एक ही टाइप का ले रहे हैं समझाने, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, समझ गया। अच्छा
अब सोचते हैं कि एफ ऑफ 1 का यूज कैसे करते हैं। पिछला क्वेश्चन में देखो एफ ऑफ 1 का यूज कर लिया था कि नहीं, 14 लगाकर वैल्यू फिर से एक्स का वैल्यू। अब 1 बनाने के लिए क्या करते हैं कि एफ ऑफ 1 कैसे सोचा जाए, एफ ऑफ 1 कैसे सोचा जाए। आपको ये दिख रहा है एफ एक्स वाई दिख रहा, इसमें अगर y को रिप्लेस कर दे 1/x से, तो अगर यहाँ पर 1/x करते हैं x x कैंसिल हो जाए, एफ ऑफ 1 आ जाएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू रख लेंगे। ये बात समझ में आया, तो सोच लिया इसे, समझ गए बात को। तो क्या करते हैं, नाउ रिप्लेस y टेंड्स टू 1/x। ये बात समझ में आया कैसे सोचे। तो अब करते हैं क्या, जहाँ जहाँ पे y मिलेगा वहाँ पे क्या करना है, 1/x कर लेना है, समझ गए। तो जहाँ जहाँ पे y मिलेगा तो fx को तो fx रहने देंगे, यहाँ कर लेते हैं हम क्या, fx को तो fx रहने देंगे, इसी स्थान पर क्या कर लेंगे 1/x रख लेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, f ऑफ y के स्थान पर 1/x रखेंगे, तो यहाँ f ऑफ 1 बन जाएगा। आपको दिखाई दे रहा अच्छा तरह से, बनेगा या नहीं बनेगा, दिखाई दे रहा आपको, f ऑफ 1 दिखाई देगा। इस तरफ भी f ऑफ x दिखाई दे रहा, इस तरफ f ऑफ 1/x दिखाई दे रहा तुझको 1/x, और प्लस क्या आ गया आपका 2, समझ गए। अच्छा f ऑफ x के बारे में तुझको पता नहीं, अच्छा हम लोग कर क्या रहे हैं, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 पता है अपने को, समझ गया। तो इसको कर लेते हैं f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x, इसके स्थान पर 2 लिख सकते हैं, और f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x, और क्या आ जाएगा +2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ 1/x। ये देखो स्टैंडर्ड फंक्शन मिल गया स्टैंडर्ड फंक्शन। तब पट सवन क्या सोचने की f x इक्वल टू 1 ± x का पावर n, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा f x इक्वल टू, एक बार सोच रहे थे 1 पर x पर पावर, जिससे आंसर आ जाए, समझ गया, f x इक्वल टू 1 − x का पावर n। तो अपने को f ऑफ 2 भी पता है, f ऑफ 1 का भी वैल्यू पता है, जो लगाना है लगा ले, समझ गया, जो लगाना है लगा ले। f ऑफ 1 का भी वैल्यू पता है और f ऑफ 2 का भी वैल्यू पता है, जो लगाना है लगा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 लगा लेते हैं। f ऑफ 2 बराबर क्या आ गया, x के स्थान पे 2, तो 2 का पावर n, f ऑफ 2 किसके बराबर है 9, तो 1 + 2 का पावर n, मतलब कि 8 बराबर 2 का पावर n, n का वैल्यू क्या आ गया 3। देयरफॉर f x आंसर कहाँ से आ गया, प्लस से ही आंसर आ गया, समझ गया। तो क्या आ गया 1 + x का पावर n का वैल्यू कितना आ चुका है 3, तो 1 प्लस, अब क्या निकालना है अपने को, ये तो f x मिल गया, अब वैल्यू क्या निकालना है 5 के लिए, तो f ऑफ 5 क्या आ गया 1 + 5 का पावर 3, यानी कि 126 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए, ये रिप्लेसमेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझिएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि अभी हम लोग फंक्शनल इक्वेशन 3 टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं। एक स्टैंडर्ड फंक्शन रहता है तो उसके स्थान पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दूसरा क्या किए, नहीं स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए डायरेक्ट कंडीशन लगा लेते हैं। दूसरा क्या किया कि खुद से सोचते थे कि x का वैल्यू क्या लें और y का वैल्यू क्या लें, जब कंडीशन दिया हो रहता था कि f ऑफ 2 कोई दिया हो रहता था, ऐसे करके, समझ गए। अब जो क्वेश्चन है किस टाइप का क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ एक इक्वेशन दे रखा है, एक ही है ना, ये टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। हाँ, अब पूछ दिया f ऑफ 4 का वैल्यू क्या आएगा, समझ गए बात को कि f ऑफ 4 का वैल्यू क्या आएगा। तो देखिए पहला क्या लिख रखा है कि 2f ऑफ x प्लस f 1 − x इक्वल टू x, समझ गए। इसको मान लें आप फर्स्ट, पहला क्वेश्चन अच्छा समझ लें, बाद में समझ में आ जाएगा। तो अगर अपने को f(x) का वैल्यू अगर पता चल जाए तो f ऑफ 4 नहीं निकाल लेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं कि देखो f ऑफ x है ही है और ये 1 − x है, अगर इसके स्थान पर x के स्थान पर 1 − x रख लो तो ये देखो f(x) बन जाएगा। देखो 1 − x है, x के स्थान पर सोच लो 1 - x, तो ये x से x नहीं 2x बन जाएगा ना, x - 1 करें, क्या करें, ये तो 1 − x बन जाएगा, 1 - x, ये तो बन जाएगा प्लस बन जा रहा ना, 1 - 1, हाँ सही, प्लस x बन जा रहा, सही है बिल्कुल। हाँ, तो आप ज़्यादातर इस टाइप में क्वेश्चन क्या आएगा ना कि जो एक आपका पार्टनर होगा, जो f(x) है, ये 1 - x है, तो इसका पार्टनर कौन है 1 - x, इसी से रिप्लेस कर लो। हाँ, लिख लेते हैं रिप्लेस x टेंस टू 1 - x, समझ गए। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1 - x, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या कर लेंगे -x, प्लस f ऑफ 1 - x हो जाएगा, x का स्थान पर लिख लिया 1 - x इज इक्वल टू 1 - x, x का स्थान पर इसमें,
तो आपका क्या बन गया 2 ऑफ 1 माइनस एक्स, एफ ऑफ 1 से 1 कैंसिल, सीधा यहाँ पर एफ एक्स मिल गया 1 माइनस एक्स। अब देखो दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो अपने को वैल्यू किसका चाहिए एफ एक्स का, तो किसको कैंसिल करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स को कैंसिल करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन में देखो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई है, अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या करते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, समझ गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया 4 ऑफ एफ एक्स, लाइट है उस पर 4 ऑफ एफ एक्स, और इस पर क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई करें ना, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या बन गया 2x बन गया, सही है ना 2x बन गया। और इसको क्या करते हैं 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस 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 हो जाएगा। देखो ये से ये कैंसिल होते नजर पड़ रहा, 4 ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स 3 ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पर देखो 2x माइनस 1 और प्लस एक्स बन जाएगा ये, तो क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया कि आपका 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, एफ एक्स आ गया 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 3। तो निकालना है क्या एफ ऑफ 4 का वैल्यू, तो x के स्थान पर क्या कर लेते हैं 4, तो आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि 11/3। ये आपका आ गया आंसर, समझ में आ रहा बात को, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या है 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 3f 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो फाइंड बोला एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ गए बात को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब दो इक्वेशन दो वेरिएबल रहेगा तभी तो होगा, तो रिप्लेस किससे कर दें एक्स को रिप्लेस कर दें 1 बाई एक्स से, तो कौन है 1 बाई एक्स रखेंगे तो ये वाला बन जाएगा। माने इस टाइप का क्वेश्चन में ये रहता है ना कि किसको सब्स्टिट्यूट करें कि दूसरा फंक्शन बन जाए, जैसे पिछला में जो सब्स्टिट्यूट किए थे 1 माइनस एक्स, तो एक बन गया था 1 माइनस एक्स और दूसरा बन गया था एक्स। इसमें सोचो x के स्थान पर 1 बाई एक्स रख देंगे तो यहाँ क्या दिखने लगेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पर रख देंगे 1 बाई एक्स के स्थान 1 बाई एक्स स्क्वायर करके सिंपल ऊपर चला जाएगा एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा, समझ गए बात को। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे x के स्थान पर 1 बाई एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये देखना क्या है इसी को मान लेते हैं 1, अब ये क्या बन जाएगा 2f, x के स्थान पर रख लिया 1 बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर बन गया। यही पार्टनर सोचना रहता है कि क्या रिप्लेस कर दें कि ये बन जाए आपका, ये बात पकड़ में आ रहा है आपका धीरे धीरे। फिर क्या है यहाँ पर रख लेते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, इसका स्थान 1 बाई एक्स स्क्वायर का 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर कर लें, सॉरी सही है ना, एक्स का स्थान पर 1 बाई एक्स स्क्वायर, हाँ सही है। तो 1 तो ये क्या बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया इक्वल टू यहाँ पे क्या बन गया 1 बाई एक्स। तो अपने को वैल्यू किसका निकालना है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो किसको हटाना पड़ेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ये मान लेते हैं 2, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे है 2, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा। और क्या करते हैं तो कि मतलब में 1 में 2 मल्टीप्लाई करके दूसरका में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, समझ गया। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना बन गया 4f ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 6f ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2x, 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया 6f ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई करते हैं 9f ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई करते हैं 3 बाई एक्स, क्या कर दिए माइनस कर दिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये से ये कैंसिल हो गया 4 और 9 गया तो माइनस 5f ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है, और 2x माइनस 3 बाई एक्स, तो माइनस 5f ऑफ एक्स स्क्वायर में क्या चाहे कर लेते हैं माइनस से रहने देते हैं, f ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, x को एलसीएम ले लिए, x को एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन गया, इस तरफ क्या बन जाएगा -3, तो f ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस 5x हो जाएगा। तो आंसर क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2x स्क्वायर, हम माइनस कॉमन ले लिए, समझ गया, तो ये आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस माइनस काट देंगे तो क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि लेट f(x) एंड g(x) बी फंक्शन विच टेक एज इंटीजर्स आर्गूमेंट। हाँ टेक इंटीजर्स आर्गूमेंट का मतलब क्या, आर्गूमेंट का मतलब क्या हुआ डोमेन, जो x का वैल्यू होता है, हाँ जिसको बोला जाता है बहस का मुद्दा,
समझ गए, वो आपका इंटीजर, माने कि इसको इनपुट मिलने वाला इंटीजर्स है। और फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया है, कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। हाँ अपने को पता है सब, ये वाला है सब्स्टिट्यूशनल वाला है। इस तरह से डिफाइन किया फॉर ऑल इंटीजर्स एक्स एंड वाई, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही आ जाता है। समझ गए, फॉर ऑल निगेटिव इंटीजर्स एक्स, जब एक्स को निगेटिव मिलेगा तब, जैसे मान के चलो इसको मिल गया -4, तो ये बाहर क्या आ जाएगा -4, देखो ना एफ एक्स इक्वल टू क्या आया है, एक्स आया है ना, मतलब जो इनपुट मिलेगा वही आउटपुट भी दे देगा। लेकिन कब, जब एक्स के निगेटिव इंटीजर्स रहेगा तब, मतलब कि अगर इसको क्या 4 रहेगा तो आउटपुट 4 आएगा, नहीं इसके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इनपुट क्या बोला है माइनस के लिए। हाँ तो -4 के लिए -4 आएगा। ये बात क्लियर है आपका? एंड लेट जी ऑफ 8 इक्वल टू कितना दे रखा है 17, तो एक दे रखा है ना, एक गिवन आपको दे रखा है, इसका यूज कर लेते हैं। पता है ना कैसे बनाने वाले हैं, पता है ना पक्के से? हाँ तो सोचते हैं, आपको गिवन क्या दे रखा है कंडीशन कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई और प्लस क्या है 8, और क्या दे रखा है जी के साथ दे रखा है 17, जी के साथ 17, मतलब कि पुट वाई इज इक्वल टू 8 कर लें। समझ रहे हैं कैसे सोचनी है कि जी ऑफ वाई, जी के साथ 17 है, तो यानी कि वाई का वैल्यू 8 सोचनी है। तो यहाँ पर क्या बन गया x प्लस 8 बन गया, यहाँ पर क्या बन गया एफ एक्स ही रहने दो, यहाँ पर जी ऑफ 8 बन गया, जी ऑफ 8, इस तरफ क्या बन गया 8, तो जी ऑफ 8 कितना दे रखा है 17, तो एफ एक्स 17 प्लस 8, मतलब कि एफ ऑफ एक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 हो गया ऐड करेंगे तो। अच्छा अब सोचो कि क्या बनाना है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू निकालना है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कब आएगा, जब एक्स के स्थान पर -8 रख दो। तो क्या करते हैं, एक्स के स्थान पर क्या रख दिए -8, तो क्या बन गया -8 प्लस 8 बन गया यहाँ, तो यहाँ क्या बन गया एफ ऑफ -8 प्लस 25, तो क्या बोला एक्स के स्थान पर रख दिए निगेटिव इंटीजर्स, तो आउटपुट एज इट इज बाहर निकाल देगा। देखो ना एक्स रखे तो एक्स निगेटिव के लिए, तो -8 प्लस 25 हो गया, तो क्या आ गया इस तरफ तो 0 हो गया, एफ ऑफ 0 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 17 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कि लेट एफ एक्स इक्वल टू, आपको ये दे रखा है ABCR कांस्टेंट, एफ ऑफ -7 आपको दे रखा है इक्वल टू 7, तो एफ ऑफ 7 आपसे पूछ रखा है, तो आपको यानी कि एफ ऑफ -7 दिया है, आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है ax का पावर 7 प्लस bx3 प्लस cx -5 दे रखा है। तो क्या करो, आपको एफ ऑफ -7 गिवन है ना, यानी क्या कर दो पुट x के स्थान पर क्या रख दो -7 ना, तभी ना एफ ऑफ -7 बन पाएगा। तो x के स्थान पर कितना रख देना है एफ, हाँ तो कितना आ जाएगा 7 रखना ना, -7 इक्वल टू तभी आपको दे रखा है ना, सही है। -7 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका एक्स के स्थान पर -7 रखते हैं, क्या बन जाएगा, ये एक निगेटिव बाहर आ जाएगा और ए 7 का पावर 7 बन जाएगा। सोचो ना एक्स के स्थान पर -7 रखें, -7 पर ऑड पावर, तो निगेटिव बाहर आ जाएगा। हाँ इसी तरह ये भी निगेटिव बाहर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बी 7 का पावर क्या आ जाएगा 3 -7c और -5। समझ गए, आपको निकालना है क्या एफ ऑफ 7, तो वैल्यू लिख लो पुट, अब एक्स का स्थान पर क्या रख लेते हैं 7 रख लेते हैं, तो एफ ऑफ 7 कितना आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 1, समझ गया। तो एफ ऑफ 7 कितना आ जाएगा, ए 7 का पावर 7 आ जाएगा, प्लस बी 7 का पावर 3 आ जाएगा, प्लस 7c आ जाएगा और -5 आ जाएगा, इसको मान लेते हैं 2। अब दोनों का क्या कर देते हैं ऐड होकर, देखो ना कैंसिल हो जाएगा, ये जब ऐड करेंगे तब, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करेंगे तब कैंसिल होगा। तो क्या करते हैं 1 + 2, तो 1 + 2 करते हैं, एफ ऑफ -7 प्लस एफ ऑफ 7 आ जाएगा, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा -10। तो एफ ऑफ -7 का वैल्यू पता है 7, ये तो एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू -10, तो एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू कितना हो गया -17 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि द फंक्शन एफ आर टू आर है, सेटिस्फाई द कंडीशन, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन लिख लेते हैं। अच्छा आपको गिवन क्या है कि एफ ऑफ -2
और एफ ऑफ वन आपको क्या है, गिवन है। मतलब कि इस कंडीशन का यूज करना है, तो ऐसा क्या करें कि इस कंडीशन का यूज हो जाए, बहुत तेजी से इस कंडीशन का यूज हो जाए। समझ गए? एफ ऑफ -2 कैसे आ जाता है, जब एक्स के स्थान पर 2 रख देंगे तो एफ ऑफ -2 बन जाएगा। फिर एफ ऑफ 1 के बारे में सोचते हैं, एफ ऑफ -2 है ना पहले, तो -2 सोचते हैं, तो एफ ऑफ -2 सोचते हैं, तो क्या करते हैं, पुट एक्स के स्थान पर क्या करते हैं, 2 रखेंगे तब -2 आएगा। सोचो -x है ना, तो x के स्थान पे 2 सोचेंगे तब -2 बनेगा। -2 लेगा फिर ये +2 बन जाएगा। फिर क्या करेगा तुम, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, सिंपल। अगर x रहता तो x के स्थान पे -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये बात क्लियर है आपका? तो x के स्थान पे -2 पुट करते हैं, क्या बन जाएगा, f ऑफ 1 बन जाएगा। सोचो 1 बन जाएगा। बोलो सही है, तेजी से बोलते जाना। हाँ हाँ, m ऑफ करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, n ऑफ f ऑफ -2 बन जाएगा, ये इक्वल टू 2, और इसके स्थान पर भी 2 रखना है, और प्लस क्या आ जाएगा, 1। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू दे रखा है 1, तो क्या बन जाएगा आपका 1 रखते हैं, क्या आ जाएगा m। एफ ऑफ -2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 5, तो क्या बन जाएगा, +5n इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फर्स्ट। समझ गया? अब सोचते हैं कि इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 कैसे बनाया जाए। इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 कैसे बनाया जाए, सोचो एफ ऑफ 1 कैसे बनेगा, जब x के स्थान पर -1 रख देंगे। सोचो ना, एफ ऑफ अभी क्या सोचे थे, एफ ऑफ -2 के बारे में सोचे थे, अब किसके बारे में सोच रहे हैं, एफ ऑफ 1 के बारे में सोच रहे हैं। तो इस फंक्शन में एफ ऑफ 1 कैसे बनाया जाएगा, जब -1 रख देंगे, तो -1 रख लेते हैं। समझ गया, -1 रख लेते हैं। तो क्या करते हैं, नाउ पुट x के स्थान पर क्या करते हैं, -1 रख लें, तो -1 रखते हैं, m यहाँ पे -2 आ जाएगा आपका, प्लस n यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 रखें ना, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1 बन जाएगा। यहाँ पे -1 रखें, 2 -1 और +1 आ जाएगा आपका, तो एफ ऑफ -2 क्या है, 5, तो क्या बन जाएगा, 5m बन जाएगा। एफ ऑफ 1 क्या है, 1, तो मतलब +n इज इक्वल टू -1 के लिए तो 2 ही आ जाएगा, 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल में m और n निकाल लेगा, और m और n को जब ऐड कर देंगे, तो पहले दो इक्वेशन में m + 5n इक्वल टू 5, m + 5n इक्वल टू 5, निकाल लीजिएगा एफ ऑफ, हाँ, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। हाँ, ये आ जाएगा जब दोनों का ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल पॉजिटिव आर्गूमेंट सच दैट दिस इक्वल टू दिस। हाँ, पहले ही लिख लेते हैं, क्या है कि x + 3x f 1/x इक्वल टू 2 टाइम्स x + 1 फॉर ऑल रियल वैल्यू। देन पूछा है इसका वैल्यू पूछ रखा है, तो मतलब कि अगर यहाँ से मेरा मकसद क्या है, f(x) निकालना। समझ रहे हैं, इसका मकसद क्या है, f(x) निकालना, इसका मतलब हो गया। तो f(x) एक इक्वेशन तो ये दे रखा है, तो देखो ना, x के स्थान पर 1/x रिप्लेस कर लेंगे, तो यहाँ x यहाँ पर 1/x आ जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कर देते हैं, रिप्लेस x के स्थान पर क्या कर लेते हैं, 1/x। समझ गए बात को? तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/x, इस तरफ आ गया 3 और 1/x, यहाँ पर भी x है ना, तो आ गया 1/x, और इस तरफ तो x बन जाएगा ना। सोचो ना, 1 x के स्थान पर 1/x, तो ये x ऊपर चला जाएगा ना, इक्वल टू 2 टाइम्स 1/x + 1 आ जाएगा। अच्छा, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, अपने को फाइंड आउट क्या करना है, f(x) फाइंड आउट करना है। तो कैंसिल किसको करना है, जो 1/x से है, तो 1/x का कोफिशिएंट क्या है, 3x, तो इसको 3x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। समझ रहा, तो 1 को तो 1 रहने देंगे, -2 को क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इन कोफिशिएंट बराबर होगा। तो क्या आ जाएगा, f(x) + 3f 1/x 2x + 1, इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x f of 1/x प्लस इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 बन जाएगा। सोचो 3x से x और 3 × 3 क्या आ जाएगा, 9 f of x, इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा ना, इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। हाँ, 2 है ना, यही है। अरे मल्टीप्लाई 2 यही है ना, हाँ यही है। तो क्या आ जाएगा आपका, ये 6x आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा,
1/x+1, इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, कौन कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर -8 ऑफ एफ एक्स दिखाई दे रहा है तुझको। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 2x+2 दिखाई दे दिया, यहाँ माइनस करेंगे तो ये तो -6 तुझको दिखाई दे दिया। देखो ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x कैंसिल हो जाएगा ना, और ये इसके कारण क्या बन जाएगा, -6x बन जाएगा। तो क्या बन गया इस तरफ, -8 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, 2x - 6x -4x -4 बन गया। तो यहाँ से -4 कॉमन ले लें, पहली बात तो -8 एफ एक्स और -4 कॉमन ले लिए तो x+1 बच गया, तो ये माइनस से माइनस ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, x+1 / 2 आ गया, समझ गया। तो अब क्या रख लेना है, 10099, तो 10099 + 1 / 2 करेंगे तो आ जाएगा 50/50, समझ गए, यह था ना एक्सप्रेशन, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा, हाँ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए सर, ये कुछ अलग ही टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, आसान ही है, बट अलग टाइप का क्वेश्चन है, ताकि इस टाइप का कभी क्वेश्चन मिले तो सोच लीजिए कि ऐसा भी सोचा जाता है, समझ गए बात को। तो ये क्या बोल रखा है, फंक्शन R2 बी अ फंक्शन सच दैट, इसका वैल्यू 5 दे रखा है, हाँ देख लीजिए अच्छा से, f(x) + √5, हाँ तो ये फंक्शन आपको दे रखा है, तो बोल रहा है किसके बराबर है, हाँ तो आप समझ जाइए कि अगर ये गिवन है तो इसी से ये बनकर आया होगा, समझ गए। तो वही बात यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, समझ गए, उसी को सॉल्व करते हैं। तो क्या देखिए लिखा है आपका f, यहाँ क्या लिख रखा है 27y³ / y³, तो इसको लिख सकते हैं 1/27y³ ऐसा लिखा जा सकता है, और इसका पावर जो है वो हो जाएगा 3√3 ना, हाँ 3√3 और भाई y, अच्छा 3√3 तो बाहर आ जाएगा ना रूट से। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, ये y अंदर है कि बाहर है ये हमको पता नहीं है, हाँ शायद लगता है बाहर है रूट के, समझ गए। अब क्वेश्चन से पता नहीं चल पा रहा कॉपी में कैसा लिखा हुआ है, समझ गए। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, हाँ ये रूट से बाहर है y, तो देखिए समझ रहे हैं फिर से, ये तो गिवन था, ये भी गिवन था, इसको क्या किए कि f को f लिख दिए, ये 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, y/3 1, ये दिखाई दे दिया आपको, इसको 27 को लिख सकते हैं 3√3 / y, ऐसा लिख सकते हैं। अभी भी कन्फ्यूजन में है वहाँ कि लगता है रूट ही में, हाँ यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जा रहा है बार बार, हमको क्वेश्चन पता नहीं चल पा रहा है एक्चुअली में, जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसका गलती है, मेरा गलती नहीं है, हाँ √3 और ये भी √y में ही है, हाँ मान लेते हैं √y में ही है, समझ गए बात को। तो ये √27 का 3√3 लिख सकते हैं, ये √y। अच्छा अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, हाँ ये आपको f को f है, 1 को 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/y का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3/y का होल क्यूब का पावर क्या आ जाएगा, का पावर 3, हाँ इसको लिख सकते हैं √3/y का पावर 3 देखो 27 को 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3/y का होल क्यूब ये लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया बात को। अच्छा ये तो मल्टीप्लाई है इससे, हाँ तो आपको ये √3y लिख दिए इसका, इस चीज़ को, इसको पावर भेज दिए। आप तो जानते हैं पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ अब देखिए इसी टाइप का बन चुका है, हाँ कि आप मान लेते हैं लेट 3/y को मान लेते हैं x, समझ गए, 3/y को क्या मान लेते हैं x, तो क्या बन गया देखिएगा, ये f को f लिखा गया, 1 को 1 लिखा गया, 3y को x मानते हुए x³ बन गया, का पावर क्या बन गया है, अच्छा x³, हाँ ये तो पावर बन गया, ये 3 को ये तो 3 चला गया ना इसमें, इसको भी क्या लिख सकते हैं √x लिख सकते हैं, और इसका पावर 3 कर सकते हैं, नहीं समझ में आया, इसको मान लीजिए x³, ये इसको भी √x, तो इसका वैल्यू देखो 5 दे रखा है, 5 का पावर 3, मतलब आंसर हो गया ये, आसान था ना। हाँ देखा कैसे सोचने वाला था कि अपने को पता है अगर ये गिवन है ये दे रखा तो 100% इसी से ये बना है, तो सिर्फ मानना सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना था और क्या। हाँ इस टाइप का भी सोचा जा सकता है, समझ गए, इसलिए क्वेश्चन करवा दिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको एक इन्वर्स का फार्मूला आना चाहिए, हाँ कि साइन इन्वर्स x = x होता है।
समझ गए, ये आपको याद रहना चाहिए। आपको इन्वर्स में पढ़ाएंगे जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाएंगे, ये इसका यूज है, इसलिए समझिएगा, देखिएगा कि कहाँ पे इसका यूज करना है। साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स लिख लीजिएगा। अच्छा देखिए क्वेश्चन अब क्या बोला है कि फाइंड द फंक्शन, और ये रिलेशन दे रखा है। तो फाइंड द फंक्शन बोलने का मतलब क्या है कि ये फाइंड द फंक्शन निकालने का मतलब कि आपको एफ एक्स का वैल्यू निकालने बोला है। फंक्शन को एफ एक्स से ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए। तो आपको एक इक्वेशन तो दे रखा है, समझ गए, आपको एक इक्वेशन तो दे रखा है, एक इक्वेशन और निकालना पड़ेगा खुद से, समझ गए। एक इक्वेशन आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से निकालना पड़ेगा, तभी तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगा। तो एक और इक्वेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको बताएं बार बार, आपको क्या रिप्लेसमेंट वाला, कि एक को ऐसा सोचिए कि एक इधर बन जाए एक इधर बन जाए, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स बना लें। तो साइन और कॉस कहाँ पे बदलता है, जब एक्स को π/2 माइनस एक्स दे देते हैं, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, एफ साइन π/2 माइनस एक्स, रिप्लेस कर दिए ना एक्स से, प्लस 4f हाँ कॉस π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एफ, ये कॉस एक्स बन गया 90 माइनस थीटा, और ये क्या बन गया 4f, ये भी कॉस एक्स बन गया, सॉरी ये बन गया क्या आपका साइन एक्स बन गया ना, और ये आपका रह गया, यही रहने देते हैं फिलहाल, हाँ 3π/2 माइनस एक्स, समझ गए। इसको मान लेते हैं सेकेंड, समझ गए। तो आप किसको रिप्लेस कर लेते हैं, जिसको चाहे, हाँ किसी एक को एलिमिनेट कर लीजिए, हाँ जैसे पता रहता था ना पहले 1/x, अपने को मकसद है फंक्शन निकालना f(x), तो किसी को एलिमिनेट कर लिए। चलिए मूड है cos x को एलिमिनेट करने का, समझ गए। तो cos x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1 में 4 है, 2 में 4 मल्टीप्लाई कर दें, 2 में 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 माइनस 2 में क्या करते हैं, 4 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए। तो 1 का नाम पर क्या है, एफ ऑफ साइन एक्स, ज़्यादा लिखने का मन नहीं करा, यहीं से उड़ा लेंगे, ठीक ना। तो इसमें 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 4f ऑफ कॉस एक्स, और इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 16f ऑफ साइन एक्स, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12π/2 माइनस एक्स, और क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा आपका 4 cos x से ये 4x कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, और क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस 16 साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा माइनस 15f ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बच गया, ये से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 6π, और क्या आ जाएगा आपका माइनस 12x आ जाएगा आपका ये। तो बच जाएगा क्या आपका, अब बच गया क्या आपको माइनस 15f ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 6π और माइनस 3x माइनस 12x, कितना हो जाएगा माइनस 9x, कुछ गड़बड़ कर लिए हैं, प्लस 12, यहाँ प्लस 12x हो जाएगा ना, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, 3x माइनस 6 से प्लस 12x, हाँ सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना भैया, तो क्या आ जाएगा 15x, हाँ 15x माइनस 6π, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 15x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 15, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ साइन एक्स इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6/15π। अब सोचो अपने को x का वैल्यू चाहिए था एफ ऑफ एक्स, तो क्या कर लेते हैं x के स्थान पर रख लेते हैं साइन इनवर्स x, समझ गया। तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 16/15π, मतलब इसको लिख लेते हैं क्या 2/3π, सॉरी 2/3 नहीं 2/5π। तो क्या आ जाएगा इस तरफ से साइन इन एक्स इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अच्छा ये -15 था ना, एक गलती कर लिए ना, ये -15 था ना भैया, ये -15 था, तो ये आता -x, ये आता प्लस, समझ गए प्लस, तो आपका क्या बन जाएगा ये 2/5π माइनस एक्स, तो x के स्थान पर क्या लिख लें साइन इनवर्स x, तो क्या बन गया 2/5
पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो आपका ये आंसर आ गया। सॉरी अभी भी गलती है, नहीं सॉरी ये आंसर है आपका ए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है, आपका ये क्वेश्चन हम करवाए होंगे फंक्शनल इक्वेशन जो पढ़ा रहे थे आपको, फंक्शन इक्वेशन जो स्टार्ट किए थे, समझ गए बात को। जिस वक्त उससे जस्ट पहले ये क्वेश्चन होगा पिछला लेक्चर में, उस वक्त एक कंसेप्ट आपको गलत बता दिए थे हम। ऐसे सब कुछ सही था बट एक गलत कंसेप्ट, गलत माने कि गलत बोला ही गया था हमसे। हाँ कुछ गलत बना हुआ नहीं था बट गलत मेरे मुंह से निकल गया था। तो वो बता फंक्शनल इक्वेशन का जस्ट पहले क्वेश्चन है ये, समझ गए। तो उसमें हम आपको क्या बता रहे थे कि एम का वैल्यू बोले थे लेने के लिए आपको पॉजिटिव, समझ गए। एम का वैल्यू जिसमें ये वाला क्वेश्चन था आपका 1 + m ग्रेटर देन इक्वल टू लिए थे 2m-1, याद रहा। इसमें बोले थे कि m ग्रेटर देन 0 होगा। कैसे कि इसमें बता क्या रहे थे कि अगर m निगेटिव ले लेते हैं, m अगर क्या ले लेते हैं निगेटिव, हो गया ना, m अगर निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होता है कि ये क्या करता है कि अपने को क्या बोला था, सर्जेक्टिव बोल रखा था, मतलब कि ऑन टू फंक्शन बोल रखा था। तो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो ऑन टू फंक्शन ये बोल रखा है ऑन आर, तो इसका क्या है रेंज अगर आर ऑन आर बोलने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो कोडोमेन है क्या है आर है, तो इसका रेंज भी कितना होना चाहिए था आर होना चाहिए था। तो अगर निगेटिव ले लेते हैं तो रेंज आर आ ही नहीं पाएगा। हाँ लाइन इस तरफ चला जाएगा ना, समझ गया, लाइन इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -∞ से +∞ तक तरफ आ ही नहीं पाएगा। लाइन तो इस तरफ चल गया तो -∞ तो मिल जाएगा, सॉरी +∞ मिल जाएगा बट इस तरफ नहीं, पूरे रेंज नहीं आएगा। रेंज निकालने के लिए इस तरफ से क्या होना चाहिए था, इस तरफ आ जाना चाहिए था, समझ गए बात को। वही अगर क्या आ जाता कि आपका m का वैल्यू अगर 0 हो जाता तो लाइन क्या बन जाता एक ये कौन, हाँ तो y = समथिंग आ जाता, पूरे ऑल रियल नंबर रेंज नहीं आ पाता, समझ रहे बात को। तो यही बात था, हम आपको उस समय क्या बताए थे कि अगर लाइन खींच देते हैं तो 1-1 फंक्शन हो जाएगा। हाँ अगर 2 लाइन खींच दिए तो यही बात बताना था। हाँ जो बता लिए आप लोग सुधार लीजिएगा। एक बात और इसमें बता देते हैं आपको कि अगर मान चलिए लाइन इस तरफ से खींचते हैं तो आपका क्या हो गया, m तो निगेटिव हो गया, मतलब स्लोप निगेटिव हो गया। तो इस तरफ से क्या आ गया, और जो डोमेन बोल रखा है क्या x = ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इस लाइन बनाने के लिए, समझ गए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आपका इस साइड मिलेगा, हाँ इस तरफ नहीं बन पाएगा। हाँ इसलिए m का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव तो नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव ही होगा, समझ गए। एक बात और तरीका, ठीक है सर। हाँ देखिए अब एक और फंक्शन पढ़ते हैं। हाँ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, मैं क्या नहीं लगूंगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। हाँ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि दो फंक्शन, अभी तक जितना भी फंक्शन पढ़े वो क्या पढ़े हैं कि f(x) पढ़े हैं या क्या पढ़ रखे हैं g(x) पढ़ रखे हैं। अब क्या करें कि दोनों फंक्शन को एक साथ स्टडी करना पड़ेगा, समझ गए बात को। दोनों फंक्शन एक साथ हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या लिख रखा है डेफिनेशन कि लेट f a to b, एक फंक्शन है जो a से b जाता है और जो g फंक्शन है वो b से c जा रहा, मतलब कि a से f से कनेक्ट हो गया। देखो ना f जो है a से b जा रहा और g जो है b से c जा रहा, b2 फंक्शन देन फंक्शन गॉफ, ये गॉफ बन जाता है a to c। तो देखो ना कि a से b गया, ये b से c गया, तो अगर कनेक्ट करता है a से c तो a से c के दरमियान क्या आ गया, f भी आ गया g भी आ गया। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, f से, एंड कहाँ हुआ, f से, इसलिए क्या बन गया, गॉफ बन गया। सॉरी डिफाइंड बाई फॉग हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, हाँ FOG हो जाएगा, समझ गया, गॉफ होगा, फॉग होगा। अच्छा देख लेते हैं इसको क्या होता है, g of fx, सॉरी ये होगा फॉग होगा। हाँ यहाँ पर f लगा देते हैं, यहाँ पे g लगा देते हैं, समझ गए बात को, क्या हो जाएगा फॉग। और इसको क्या लिख सकते हैं, f of gx। हाँ यहाँ से हम लोग समझते हैं जो डायग्राम क्या कि मान के चलिए कि f वगैरह जो हम बोले थे कि फंक्शन एक प्रकार का क्या होता है, मशीन होता है, समझ गए। तो इसमें क्या दिए कि मान के चलिए कि इसको इनपुट दिए, ये f एक मशीन बैठा है, समझ गए। इसको दे दिए इनपुट x, इसको इनपुट दे दिए x, तो आउटपुट क्या बन गया, f of x। और ये अब अगला मशीन ये है, तो इसको जब fx देंगे इनपुट तो ये क्या बन जाएगा, g of fx बन जाएगा। नहीं समझ में आया बात को, ये x इनपुट दिए तो क्या बन गया, f of x ऐसे लिखा गया। जब इसको इनपुट दे देंगे g, इसको इनपुट दे तो बाहर लग जाएगा g, तो g of fx हो जाएगा, g of fx, समझ गए। तो क्या बन गया, g of fx, कि मतलब कि गॉफ ही बनेगा। हाँ बिल्कुल सही लिख रखे थे ये कि गॉफ बन, देखो ना f से स्टार्ट किए g पर गए तो क्या बन गया, g of fx बन गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, g of fx को लिख सकते हैं गॉफ, हाँ बाहर से पढ़े ना,
तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी आ जाएगा और इस तरह पे क्या आ जाएगा आपका एफ आ जाएगा। क्लियर है बात को। अब तो इसी को क्या बोला जाता है, गॉफ। गॉफ का मतलब क्या पढ़ा जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। समझ गए। अब देखिए ये एक्स आपको देना रहा, ये इनपुट किसको दिए, जी को, तो बाहर आउटपुट बन करके आ गया जी ऑफ एक्स। जब ये जी एक्स इसको दे देंगे, इसके मतलब इसके इनपुट में आ गया, तो इनपुट में आ गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनकर आ जाएगा आपका एफ ऑफ जी एक्स। तो मतलब इसको क्या पढ़ा जाएगा, एफ ओ जी, फॉग। मतलब कि इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है इसका। समझ गए बात को। इसी तरह देखिए एक्स इनपुट किसका मिला, एफ को, तो एफ ऑफ एक्स हो गया। अब फिर ये इनपुट एफ ही को मिल गया, तो ये क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया। तो इसको बोला जाएगा फॉफ। समझ गए, इसको क्या बोला जाएगा, फॉफ, जो बराबर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। समझ गए बात को। क्लियर है। तो और समझिए, और इसमें थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं कि क्या, कि जैसे एफ ऑफ एफ एक्स जो है, समझ गए बात को, एफ ऑफ एफ एक्स ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए ये वाला इनपुट है, ये वाला क्या है, इनपुट है। तो ये जो फंक्शन है इनपुट, ये अपना डोमेन में डिफाइन करके ही बोलेगा। इनपुट है तो मतलब ये फंक्शन भी अपने आप में डिफाइन होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बस अपना ये समझना कि ये अगर इनपुट में किसी चीज को, अगर कोई फंक्शन को इनपुट देते हैं तो डिफाइन करके देते हैं। समझ के बात को। जैसे कि लॉग ही है, तो लॉग ही है, मान के चलो कि यहाँ एफ लग रखा है, यहाँ पर लॉग एक्स लिख रखे हैं, तो इसके मतलब आप बोलिएगा कि एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। जो भी इनपुट में इसको मिलेगा ये क्या होना चाहिए, बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए। ये समझ बात में। तो ये इसका जो डोमेन होगा, इसका जो रेंज होगा, इसके लिए क्या होगा, डोमेन होगा। फिर से नहीं समझ में आ रहा आपको कि जैसे एफ ऑफ लॉग एक्स हो गया, चाहे आप मान लीजिए क्या ले लें, खैर कुछ भी ले लेते हैं, मान के चलिए मॉडुलस एक्स ले लेते हैं, एफ ऑफ मॉडुलस एक्स। चाहे आप ये लिख लेते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स लिख रखा है। हाँ, अब मान चलो क्वेश्चन में आपको दे रखा है जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है। समझ गए। तो देखिए जी एक्स इक्वल टू मॉड, तो इसमें रख देते हैं, तो क्या आ गया, यहाँ पे मॉड एक्स लिख दें। तो ये मॉड है, इस मॉड एक्स का जो रेंज होगा, क्या बोल रहे हैं कि ये जो मॉड एक्स का रेंज होगा, इसके लिए डोमेन होगा वो, क्योंकि इसको इनपुट में मिल रहा है ना। तो इसका जो आउटपुट होगा, इसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा। ये बात समझ में आ रहा कि जो फंक्शन के अंदर रहेगा, जैसे एफ ऑफ एफ एक्स, इस एफ के लिए ये क्या होगा, एफ एक्स इनपुट हो गया। तो इसका जो आउटपुट होगा, वो क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। तो समझ गए। इसका रेंज क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है। तो 0 से इन्फिनिटी ये तो इसका रेंज था, बट इस एफ के लिए ये क्या बन चुका है, डोमेन बन चुका है। तो डोमेन आपका कैसा रहना चाहिए, डिफाइन फॉर्म में रहना चाहिए। ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छा समझिएगा। हाँ, आपका आगे बहुत आगे आने वाला काम है कि कैसे कैसे क्या इनपुट है तो क्या आउटपुट आ रहा है। समझ गए बात को। आज मैं पता ना बॉडी बहुत हल्का लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि माइक लगाए हुए हैं, इसलिए बार बार माइक को देख रहे हैं। हाँ देखो, आपका पहला बनाते हैं। पहला निकालने के लिए आपको क्या बोला है, फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, एफ ऑफ जी एक्स, माने एफ के अंदर इनपुट कौन है, जी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं, पहला फॉग तो निकालना है, ये इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स। समझ गए, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स के नाम पर आपको क्या दे रखा है, बोलो जल्दी। जी एक्स के नाम पर आपको मॉड एक्स दे रखा है, जी एक्स के नाम पर मॉड एक्स दे रखा है। तो पूछ रहा है इसका रेंज वगैरह डोमेन वगैरह आपसे नहीं पूछ रहा, इसका आउटपुट क्या आएगा वो पूछ रहा है। समझ गए, रेंज वगैरह नहीं पूछ रहा है। अच्छा अब देखिए ये जो मॉड एक्स है ये किसका इनपुट हो चुका है, एफ फंक्शन का। अच्छा जो एफ नाम का मशीन है इसके पास है, इसमें अगर कुछ डालते हैं तो वो आउटपुट क्या निकालता है, साइन के साथ निकाल लेता है। यही बात आपको समझना है। इसको बड़ा तेजी से लिखने आ गया तुझको कि एफ ऑफ द एफ बाहर रहेगा, जी एक्स को अंदर लिख लेंगे, जो जी एक्स था उसको स्थान पे पुट कर लिए। अब जो ये एफ जो मशीन है अपना इनपुट के साथ क्या करता है, बस इनपुट के पहले वो क्या लगा लेता है, साइन लगा लेता है। देखो ना ये इसका इनपुट क्या है, तो एफ एक प्रकार का ऐसा मशीन है कि एफ के अंदर मशीन डालो, जो कोई सामान है वो डालो, उस साइन के साथ बन के चलाता है। क्या कि जैसे एक्स इनपुट दिए तो जस्ट अपना जो इनपुट है उसके साथ साइन लगा लिया है। तो इसका इनपुट क्या है, मॉड एक्स, तो इससे जस्ट पहले क्या लगा लेगा, साइन। तो साइन मॉड एक्स बन जाएगा। इसी तरह मिला, जब एक्स दिए थे साइन एक्स, जब इसको मॉड एक्स दे दिए तो मॉड साइन एक्स। यही अपना हो गया आंसर।
समझ गए बात को? डोमेन रेंज नहीं निकालने बोला है ये, आप ये बात नहीं समझ, डोमेन रेंज नहीं, ये तो बताएं कि आप ये भी फील करना कि अच्छा इस अगर पूछ दिया कि एफ का डोमेन क्या है, इसमें पूछ दिया आपका कि एफ का डोमेन क्या है, तो एफ का डोमेन 0 से इन्फिनिटिव है, हाँ, जो इसका रेंज होगा। दूसरा बात समझिएगा, दूसरा क्या बोल रखा है, गॉफ, इसका मतलब कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। तो एफ एक्स के नाम पे पुट करो, एफ एक्स के नाम पर क्या है, साइन एक्स। अब देखो जी ऐसा मशीन है जो अपना इनपुट के साथ क्या करता है, मॉड लगा देता है। बस इसको ये ऐसा मशीन है कि इसको इनपुट दो तो बस उसके साथ 2 वर्टिकल लाइन खींच देता है। जी ऐसा मशीन है, तो इसका जी ऐसा मशीन, तो जी को इनपुट क्या मिला है, साइन, तो बस अपना, हाँ, बहुत 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 सुंदर, हाँ, साइन एक्स क्या आ जाएगा, मोड में आ जाएगा। तीसरा बात देखो, तीसरा क्या बोल रखा है, फॉफ, फॉफ के मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वो लिख दिए एफ ऑफ एक्स। तो इसके मतलब क्या आ गया कि एफ एक्स के नाम पे साइन एक्स। बताना कि ये तो एफ एक्स, तो ये एफ अपना इनपुट के साथ क्या करता है, साइन लगा देता है अपना इनपुट, तो एक और साइन मिल जाएगा, साइन एक्स। ये बात समझ गया? अच्छा, चौथा निकालते हैं, गॉग निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं चौथा कि गॉग, समझ गए? तो इसके मतलब क्या हो गया, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स के मतलब नाम पर क्या दिया हुआ, मॉड एक्स। तो बताना ये अपने इनपुट के साथ क्या करेगा, मोड लगा लेगा। बस इतना दिमाग लगाना, अपने इनपुट के साथ क्या लगा लेगा, मोड लगा ले, तो मोड भी मोड के अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ गया आपको, क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग ये चारों क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा, तब माइंड खुलेगा, हाँ, नहीं तो सोच ही नहीं पाओगे। जरूर से जरूर बना लियो, उसके बाद मेरे से सब मिला लीजिएगा, समझ गए बात को? तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्या है, पहला गॉफ है, मतलब कि जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। हाँ, तो आपका पहला क्या है, गॉफ है, तो इसके मतलब क्या आ गया, जी ऑफ एफ एक्स आ गया पहला नंबर पे। तो एफ एक्स के नाम पर कौन बैठा है, एफ एक्स के नाम पर एक्स स्क्वायर। क्या हो रहा है, फिर आ गया। हाँ, तो क्या है, एफ एक्स के नाम पर कौन बैठा है, एक्स स्क्वायर, समझ गया? तो अच्छा, एफ एक्स के ये जी के लिए क्या बन चुका है, इनपुट। तो जी अपना इनपुट के साथ क्या करता है, जी अपना इनपुट, देखो इसके स्थान पर एक्स है, ये एक्स के साथ क्या कर रहा है, 7 सब्ट्रैक्ट हो गया, अपना इनपुट के साथ क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो जी को आज इनपुट क्या मिला, एक्स स्क्वायर, आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 7 हो जाएगा। अरे बात समझ में? दूसरी बात क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, फॉग है ना, तो देखो एफ एक्स का जी एक्स के साथ पुट कर देते हैं, जी एक्स के नाम पे आज कौन है, एक्स माइनस 7, समझ गया? तब मशीन बाहर कौन है, एफ अपना क्या कर, एक कैसा मशीन है, अपना इनपुट के साथ स्क्वायर लगा देता है, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, समझ गए? तीसरा क्या है, गॉग, मतलब कि जी ऑफ एक्स है, तो जी एक्स के नाम पर कितना है, एक्स माइनस 7। हाँ, तो अब क्या किया, जी ऑफ जी एक्स में क्या करते हैं, जी एक्स के स्थान पर एक्स माइनस 7, फिर भी बाहर कौन बैठा हुआ है, जी है, तो जी अपना मशीन अब इनपुट के साथ क्या करता है, 7 सब्ट्रैक्ट करता है, तो क्या कर देंगे, एक्स माइनस 7 और फिर माइनस 7 लगा देते, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 14 आ जाएगा, एक्स माइनस 14। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है, एफ ओ एफ, मतलब क्या आ गया, एफ ऑफ एफ एक्स कर लें, तो एफ एक्स के नाम पर कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एफ अपना मशीन के साथ क्या करता है, इनपुट के साथ स्क्वायर लगा देता है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, आपको फॉग और गॉफ निकालने बोल रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जी एक्स को अच्छा से लिख लेते हैं, जी एक्स का स्थान क्या है, 1 प्लस एक्स का स्थान पर ये लिख सकते हैं, एक्स प्लस प्लस फ्रैक्शनल पार्ट और माइनस बॉक्स एक्स। हाँ, एक्स के स्थान पर ये लिख लिए, समझ गए? इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया और जी एक्स बनकर आपका आ गया रियल में 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ, थोड़ा छोटा हो गया, समझ गए? क्योंकि बाद में आपको ओवरऑल ब्रेक यही करना पड़ता, समझ गए बात को? अब सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकालने के लिए आपको बोल रखा है, हाँ, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का था ना पुट कर देते हैं, तो बाहर मशीन कौन बन जाएगा ये, तो 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा बताइए मशीन कौन है, एफ, तो अब मशीन ऐसा एफ अपना इनपुट के साथ क्या कर रहा है, एफ अपना मशीन के साथ क्या कर रहा है, सिग्नम लगा दे रहा है,
एफ अपना इनपुट के साथ क्या लगा दे रहा है, सिग्नम। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, सिग्नम 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाएगा। लिखा हुआ है कौन ये, ना सिग्नम, हाँ सिग्नम 1 प्लस, हाँ अगर मान के चलिए तो ये अपना आंसर हो गया, समझ गए ये आंसर। लेकिन कोई पूछ दे फॉर रेंज के लिए इसका, हाँ कोई रेंज पूछ दे, हाँ इसी बता दे रहे हैं, बस इसी बता दे रहे हैं, हाँ समझ गए, ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा कि इसका क्या बोले थे कि इसका जो आउटपुट होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। याद आ रहा कि अगर कोई इसी फंक्शन का बोल देता कि फाइंड द रेंज ऑफ फॉग, तो क्या करते हैं इसके लिए जो आउटपुट होता इसके लिए क्या हो जाता, डोमेन हो जाता। तो क्या आ जाता, सिग्नम 1 प्लस इसका आउटपुट क्या होता है 0 से 1, क्लोज ब्रैकेट 0 से 1, समझ गए। तो क्या आ गया, सिग्नम 1 प्लस यहाँ ऐड होकर क्या बन जाता 1 प्लस 2 पर ओपन ब्रैकेट, कि मतलब जो सिग्नम को इनपुट मिला है वो क्या मिला 1 से 2, इसके मतलब इसको इनपुट क्या मिला है पॉजिटिव, तो आउटपुट क्या बन के आएगा, एलिमेंट्री 1 आ जाएगा। ये एलिमेंट्री, ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला साइन नहीं है, एलिमेंट्री 1 आंसर है, समझ गए, ये हो गया, समझ गए। बस ये अलग से बनाइए पार्ट ताकि आप और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो। दूसरी बात क्या बोल रहा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए बोल रखा है, समझ गए बात को। ऐसे खुद आप ट्राई कर लीजिएगा, समझ गए, जरूर से जरूर ट्राई, और रेंज तक पहुंचिएगा कि इसका रेंज क्या है, बड़ा मजा आने वाला है रेंज इसमें, समझ गए, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो एफ एक्स के स्थान पर क्या पुट कर लें बाबू, अपना एफ एक्स सिग्नम ऑफ एक्स, समझ गए, सिग्नम ऑफ एक्स। अच्छा अब बताइए कि जो मशीन है वो कौन है, जी, मशीन जो है कौन है, जी। अच्छा मशीन जो है जी वो अपना इनपुट के साथ क्या, जी, अब ये देखिएगा, सॉरी हाँ यही ना ऊपर वहाँ पे, अच्छा एफ एक्स के स्थान पर ये जी ऑफ एफ एक्स, अच्छा हाँ ये जी ये है, यहाँ देखो ना, अब ये देखो, अच्छा जी ये है ना, तो जी एक्स हम इसको निकाल लिया ना ये, अब जी ये सोच लिए ना, अरे इसको डिफाइन करके जी एक्स ये लेते आ गए ना, समझ। तो जी अपना मशीन के साथ क्या करता है कि 1 लगाता है, सबसे पहले तो 1 लगाता है, वो कुछ भी करे सबसे पहले तो 1 लगाता है, और जो इनपुट है उसके साथ फ्रैक्शनल लगा लेता है। तो चलो वही काम करते हैं, इसके साथ क्या लगा लेते हैं, फ्रैक्शनल लगा लिए, ये बात समझ गया, इसके साथ क्या कर लिए, फ्रैक्शनल लगा लिए। हाँ यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, समझ गए, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब इसका रेंज के लिए हम फाइट करते हैं, थोड़ा समझना, देखो क्या बोल रहे हैं, बड़ा मजेदार है, जिसको है पहले मन बना ले, हाँ उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखियो। ये बात समझ में आ गया कि सिग्नम इसको इनपुट मिला तो अपना जी अपना मशीन के साथ क्या करता है 1 लगाता है, और जो एक्स रहता है उसको फ्रैक्शनल में डालता है। तो सबसे पहले 1 लगाए और जो इसका इनपुट में था उसको फ्रैक्शनल में डाल दिए। आई होप कि क्लियर होगा कंसेप्ट आपका। अब इसका हम बोले क्या कि इसका जो इनपुट होगा, ये इसके लिए क्या होगा, डोमेन होगा, समझ गए। तो अब बताओ कि इसका इनपुट क्या क्या हो सकता है, जो इसका रेंज होगा वो इनपुट होगा, तो इसका रेंज क्या क्या हो सकता है, 0 1 -1, यही तो होता है। तो आप कर दो 1 और 0 1 और -1, और फ्रैक्शनल में है 0 1 -1, ये बात समझ रहा कि इसका जो रेंज होगा इसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा, ये मिल गया। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट का एक खासियत है, फ्रैक्शनल पार्ट का क्या है, एक खासियत है कि साले को जब तुम इंटीजर्स देगा वो आउटपुट हमेशा 0 देगा, समझ गया। सोचो ना, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज जो होता है 0 से 1 होता है, क्लोज ब्रैकेट 1, सॉरी ओपन ब्रैकेट 1। तो 0 कब होता है, जब उसको इंटीजर्स देते हैं। हाँ इंटीजर्स पे हमेशा क्या, तो ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी, यानी कि ओवरऑल ये टोटल क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। एंड वी नो दैट एट एनी इंटीजर्स फ्रैक्शनल पार्ट विल बी 0। तो क्या आ गया 1 + 0 ओवरऑल 1, सर एलिमेंट्री 1, हाँ रेंज चाहे 1 ही रख दो या एलिमेंट्री 1 में डाल दो, हाँ जो मर्जी करे। ये आपका आंसर आ गया, है मजेदार। आंसर तो हम लोग के यहाँ पर ही आने वाला था और इसमें भी आंसर यहाँ भी आने लगा, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ के देखे तो मजा आने वाला है। इसमें तो और मजा लगा दिया कि इसका आउटपुट आ गया, आउटपुट इसका फ्रैक्शनल पार्ट में चल गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीजर्स पे क्या होता है 0, तो आंसर आ गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन, हाँ आप लोग सब क्वेश्चन ट्राई जरूर करते जाइएगा, समझ गए, सब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन इस टॉपिक में अब कुछ है नहीं। देखिए क्या है कि इफ R2R है, समझ गए, R2R बी अ फंक्शन, इसको मैं समझता है ना, हाँ समझता ही होगा, बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है आपको,
समझ गए, फॉर सम पॉजिटिव ए, और आपको एक कंडीशन दे रखा है ये वाला। हाँ, इसके मतलब क्या होता है कि जो एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब समझ रहा है। हाँ, जब इसके अंदर √2 रख देगा तो ये -√2 देगा, इसके मतलब ये होता है। समझ गए बात को, समझ रहे हैं? इसका मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो रहता है, जो एक्स आता है ना, उसके स्थान पर √2 है। समझ गए? तो सबसे पहले आपको लिखते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, ax² माइनस √2। एक आपको गिवन क्या है बाबू कि एफ ऑफ, इसको इतना कौन लिखता है। हाँ, आपको गिवन जो है, गिवन दैट क्या है कि एफ ऑफ एक्स वो क्या है आपको -√2। एफ एक्स के नाम पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर √2 चाहो तो लगा ले सकते हैं। समझ गया? तो कोई काट मत देना, ये √2 एक्स वाला √2 है। समझ गया? जो इसमें फंक्शन है ना, उसका जो एक्स का वैल्यू होगा वो उसके लिए है। हाँ, √2 तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स के नाम पर क्या आ जाएगा, ये लिख लें तो आ जाएगा ax² माइनस √2, और यहाँ पे √2 इक्वल टू -√2। अब इसके स्थान पर √2 पुट कर दो। समझ गया? इसके स्थान पर क्या करो, √2 को पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आपका कि एफ ए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर माइनस √2, उसके बाद हाँ, इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√2। समझ रहे हैं बात को? क्या आ जाएगा, -√2। और एफ ऑफ एफ एक्स, हाँ, यहाँ आपका क्या आ गया कि एफ ऑफ, यहाँ क्या आ गया, √2 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 2a हो गया, और माइनस क्या आ गया, √2 इक्वल टू -√2, ये आ गया। अब तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। समझ गए बात को? इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब देखो, बाहर अभी भी एक मशीन बैठा हुआ है। अच्छा, ये मशीन का काम क्या है देखना, यहाँ मशीन का काम क्या है कि इसका जो इनपुट में दो जैसे जैसे लिख रखा है एज इट इज उसी टाइप का करो कि एक्स के साथ ये क्या क्या कर रहा है। समझ गया? तो सबसे पहले ए है, उसके बाद अपना इनपुट के साथ स्क्वायर लगा दिया है। तो तुम सबसे पहले क्या लिखना, ए लिख दिए, अपना इनपुट के साथ स्क्वायर किया दिया है। इस एफ के लिए इनपुट कौन है दिख रहा है, तो क्या है 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर, फिर क्या दे दिया है -√2, तो लगा दो क्या, -√2 इक्वल टू क्या आ गया, -√2। ये से ये कट गया तो इस तरफ क्या हो गया 0, तो क्या आ गया 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और ए क्या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। हाँ, फॉर सम पॉजिटिव ए को पता है कि पॉजिटिव है, तो ए को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, 0 होने का डर नहीं है, पॉजिटिव तो बोल रखा है, तो 0 होने का डर नहीं है अपने को। समझ गया? तो इसके बाद क्या आ गया, 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई ए, मतलब क्या आ गया 0 हो गया। हाँ, 0 इस ना पॉजिटिव है ना निगेटिव होता है 0, हाँ न्यूट्रल होता है। तो ये आ गया आपका, तो यहाँ क्या आप क्या 4a², हाँ फार्मूला पर ले लें, तो क्या आ गया a² प्लस b² माइनस 2ab करते हैं 4a√2 हो जाएगा 2ab, और क्या आ जाएगा +4 इक्वल टू क्या आ गया 0। समझ गए? ही आ रहा है ना 4a²। अच्छा, इसको डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर सकते थे, यहीं से निकाल लेते हैं इसका आंसर। हाँ, जैसे क्या आ गया आपको 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0, तो मतलब 2a माइनस √2 इक्वल टू फिर क्या आ गया 0 आ गया ना, ब्रेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। समझ गए? इसके बाद क्या आ गया 2a इक्वल टू √2 हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया √2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब क्या आ गया 1/√2 आंसर आ जाएगा आपका 1/√2 आंसर आ गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, एफ एक्स इक्वल टू आपका दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू दे रखा है, तो बोला है डोमेन ये सब का निकालने के लिए। हाँ, तो दिखाते हैं पहला क्या आ गया, पहला क्या है एफ ऑफ एफ एक्स है, तो ये जो फंक्शन आ गया इसके लिए डोमेन निकालना है। समझ गया? ये जो फंक्शन आउटपुट बन कर रहेगा इसका डोमेन निकालना है, देखते हैं क्या आता है। समझ गए? तो क्या करते हैं कि एफ एक्स का स्थान पर सबसे पहले पुट करते हैं एफ ऑफ एफ एक्स, यानी सॉरी एफ ऑफ जी एक्स बनेगा ना, अरे एफ ऑफ जी एक्स बनेगा ना, तो क्या आ गया एफ के नाम पर जी एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे √2 माइनस एक्स। तो ये मशीन क्या बन गया, ये कैसा मशीन बन गया, ये एफ अपना इनपुट के साथ क्या कहता है रूट लगा लेता है, ये तो पहले ही रूट था और रूट लगा लिया, तो क्या आ गया ये ओवरऑल आपका क्या बन गया फंक्शन बन गया। समझ गया? ये ओवरऑल आपका क्या बन गया फंक्शन। अच्छा, तो सबसे पहले इस रूट को डिफाइन करते हैं, ऊपर वाला रूट को, तो क्या आ जाएगा √2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं,
तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि क्या आ गया x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2। क्लियर है? यही आंसर, बिल्कुल आंसर है। दूसरा निकालते हैं, क्या है g ऑफ f ऑफ x। सही है, इसका मतलब क्या आ गया, fx का स्थान में पुट करते हैं, तो g fx का स्थान में क्या पुट करते हैं, रूट x। तो मशीन कौन बन गया, हाँ मशीन कौन बन गया, जी अपना इनपुट के साथ क्या करता है, सबसे पहले रूट लगाता है। चलो रूट लगा लिए, लगा लिया, रूट लगा लिया, उसके बाद अंदर 2 लिखता है, उसके बाद अपना इनपुट को सबट्रैक्ट करता है। देखो ना, अपना बाद में इनपुट को क्या करता है, सबट्रैक्ट करता है। तो क्या करते हैं, इसका इनपुट क्या है, रूट एक्स, तो सबसे पहले रूट को डिफाइन करें, तो क्या आ गया 2 माइनस रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिख लें कि रूट एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। हाँ समझ गया, तो इसको लिख लेते हैं रूट एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 4 है ये आंसर। सही है, समझ गया बात को। 0 से 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये रूट में है। अच्छा एक आपको और डिफाइन करना पड़ेगा, हाँ साथ ही साथ आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये भी रूट में आ गया ना, तो हर एक फंक्शन का डिफाइन करना पड़ता है। समझ गए, तो ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मतलब कि आपका आंसर जो हो गया, हाँ देखो ना, फंक्शन के अंदर एक और अनडिफाइंड वाला फंक्शन आ गया, समझ गया, जिससे माइनस इन्फिनिटी से 4 की x का वैल्यू आ गया। तो जैसे इसमें x रखिएगा तो ये निगेटिव बन गया ना, तो आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू डिफाइन करना पड़ेगा। समझ गए, तो 0 और यहाँ क्या बन गया 4। तो पहला पार्ट क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से 4, और दूसरा क्या बोल रखा है कि 0 से ग्रेटर देन, तो क्या आ गया आंसर जो आ गया 0 से 4 पे क्लोज ब्रैकेट। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा बनाते हैं। तीसरा है क्या आपका फॉफ, मतलब कि क्या आ गया f ऑफ x, ये आ गया आपका, मतलब कि क्या आ गया f x का स्थान पर पुट कर लेते हैं रूट x, तो फिर इसके स्थान पर रूट x पुट करूँ, अब अंडर रूट लगाने लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को, ये लग जाएगा। तो क्या आ जाए आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो इसका मतलब इस पर ही कंडीशन वही लगाना पड़ेगा, रूट एक्स के खुद अंदर चला गया, तो इस पर भी कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब समझ रहे हैं क्या आंसर होने वाला है, 0 से इन्फिनिटी आंसर आ गया, और लास्ट बना लीजिएगा। हाँ आगे बढ़ते हैं। और चौथा, हाँ बना लेगा ना, वो चौथा तो बहुत आसान है ना, इसे बना देते हैं हम, रहने दो। चौथा है जी ऑफ एक्स है, ये है। इसका मतलब क्या आ गया कि g के अंदर पुट क्या कर देते हैं, जी एक्स रूट 2 माइनस एक्स, और फिर से यही मशीन बन गया है g। तो अपना क्या करता है, सबसे पहले रूट लगाता है, सबसे पहला काम, उसके बाद 2 लिखता है। हाँ यहाँ देख रहे हैं हम, समझ गया कि रूट लगाता है, उसके बाद 2 देखता है, उसके बाद अपना इनपुट को लगाता है। तो अपना इनपुट को समझ गया, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करने के लिए 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर से रूट को डिफाइन करने के लिए 2x माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गया, इसका दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा -2 से 2। समझ रहे हैं बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये प्रूफ करने बोल रखा है, आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। समझ गए बात को, जरूर से जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। क्या है आपका पहला पोर्शन देखते हैं, इसको आराम समझिएगा। हाँ पहला पार्ट कि f ऑफ fx इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, f ऑफ fx इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। इसके बाद बोल रहा है f ऑफ x वगैरह सब में लगा है। तो दूसरा बात देखते हैं कि इसके पीछे एक और fx लगा लेते हैं। समझ गए, तो आपको 2f मिल गया। देखो नहीं, ये f ऑफ f बन गया, ये निकाल लिए। समझ गया, तो इसके मतलब क्या हो गया कि fx इनपुट इसको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर। तो ये fx पता है कि अपना इनपुट के साथ क्या करता है, फिर से स्क्वायर लगा लेते हैं, मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। क्या प्रिंस है क्या, वही कट करो। हाँ देखिए क्या बोल रहे थे आपको कि fx के स्थान पर एक्स स्क्वायर, fx का काम क्या है, अपना इनपुट के साथ स्क्वायर लगाता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। ये क्लियर है आपका, चलिए सही है। अब तीसरा बात लिखते हैं, समझ गया। अब लिखते हैं क्या आपका तीसरा बात, तीसरा बात क्या लिखते हैं, लिखने का मतलब कि तीन ये आ जाएगा, 3f आ जाएगा,
तो इसके मतलब क्या हो गया, इसके मतलब 2f का वैल्यू कितना आया, x का पावर 4, x पर पावर 4 आया। हम मन किया कुछ देखो ना, तो x पर पावर 4 आया, चाहे लिख देते हैं क्या कि x का पावर 4 और इसका स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं। समझ गए। अब देखना क्या निकालते, f ऑफ x। समझ गया। तो देखो इसका वैल्यू तुम जानता है, 2f के लिए वैल्यू जानता है क्या, x का पावर 4। हाँ, ये अपने इनपुट के साथ क्या करेगा, स्क्वायर लगा लें, मतलब इसका स्क्वायर हो गया, चाहे इसका स्क्वायर चाहे इसका स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया, x का पावर 8। तो इसी को लिख सकते हैं x पर पावर, इसको नहीं, इस पर पावर n प्रूफ करने बोला है ना, तो एक पर पावर कुछ नहीं तो 1 था, तो इस पर पावर देखो ऐसे लिख सकते हैं, इसका देखना कि इस पर स्क्वायर का स्क्वायर किए, इसको क्या, हाँ 2 का क्यूब वही करने वाले हैं। x का पावर ये क्या आ गया, 4 का पावर 2, मतलब x का पावर क्या आ गया 8, तो x का पावर 8 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं। अब चौथा बात देखना, चौथा पावर का मतलब क्या हुआ, 4 f(x) आ जाएगा। तो 3 के लिए तुम जानता है वैल्यू, इसका वैल्यू जानता है क्या, x का पावर 8, तो x का पावर 8 इसके साथ क्या कर लेगा, x पावर के 8 का होल स्क्वायर, मतलब x का पावर 16, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का पावर 4। देखना कि जब एक लिए थे x, एक f था तो एक पावर, जब 2f लिए तो 2 पावर x स्क्वायर का, जब 3f लिए तो x स्क्वायर का 3 पावर, जब 4f लिए तो x स्क्वायर का चौथा पावर। तो जब हम nf लेंगे, समझ, जब n टाइम्स लेंगे, हाँ n टाइम्स ऑफ f, देन x स्क्वायर का पावर n, हेंस प्रूफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि f(x) इक्वल टू आपको दे रखा है, समझ गए, f ऑफ x निकालने बोला, साथ ही साथ f ऑफ 3 निकालने बोला, तो f ऑफ f में x का स्थान पर 3 रख देंगे, वो आ जाएगा। हाँ, इससे पहले फंक्शन तो निकाल लें, तो क्या आ जाता है, इसके निकालने का मतलब क्या हो गया, f ऑफ f(x), तो इसको क्या करते हैं, f के स्थान पर 1/1 - x कर लें इसके स्थान पे। अब देखना इसका इनपुट के साथ क्या क्या खेलता है, तुम वही सिर्फ करना, समझ रहे बात को, आपका इनपुट के साथ ये क्या क्या खेलता है सिर्फ वही करना है, समझ गया। देखना आपका इनपुट के साथ क्या क्या खेलता है, ये अपना इनपुट के साथ क्या क्या खेल रहा है, इनपुट के साथ पहले सबसे पहली बात की 1 लिखता है, फिर 1 माइनस, उसके बाद अपना इनपुट को लगाता है। तो अपना इनपुट आज का क्या हो गया, ये हो गया, बस इसको सॉल्व कर लेना है, समझ गए बात को। तो क्या है, 1 डिवाइडेड बाई क्या है, 1 - x एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पर भी 1 - x आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया आपका -1, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही। हाँ, तो ये 1 - x ऊपर चला गया, तो नीचे क्या आ गया, ये सी कैंसिल हो गया, तो -x आ गया, तो माइनस कॉमन लिए थे x - 1, और नीचे क्या x से काट दिए थे, ये आ गया, ये आ गया अपना f ऑफ f(x). अब क्या करना है, नाउ x का नहीं f ऑफ f(x) आ गया ना, अब f ऑफ f(x) आ गया ना, x के स्थान पे क्या कर लेते हैं, पुट 3, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 आ जाएगा, तो क्या आ गया 3 - 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ गया 2/3। तो इसी का मतलब क्या हो गया, f ऑफ सॉरी क्या है, f ऑफ f3, इसका मतलब यही होता है। तो 2/3 क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। हाँ क्या है, लेट f(x) इक्वल टू ये दे रखा है, x इक्वल टू नोट -1 है, पहले ही डोमेन को डिफाइन कर रखा है, समझ गया। देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा f ऑफ f इक्वल टू x हो जाए, पूछ रखा है जो f ऑफ f(x) आएगा वो x के बराबर आएगा अल्फा के किस वैल्यू के लिए, अल्फा का वैल्यू ऐसा क्या पुट कर दें कि ये बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए, समझ गए। तो कर लेते हैं कि f ऑफ x किसके बराबर है, x के बराबर है, तो f(x) का नाम पर पुट कर लेते हैं, f(x) नाम पर क्या करते हैं, अल्फा x + 1 = x। हाँ, मशीन है f अपना इनपुट के साथ क्या क्या करता है, सबसे पहले अल्फा ही लगाता है। जैसे ढंग से देखते जाओ, समझ गया, ढंग से देखते जाओ कि अपना x के साथ ये क्या क्या कर रहा है, एज इट इज़ इसी तरह करेंगे। जहाँ पर ये x लगाया वहाँ पे हम ये लिख लेंगे, समझ रहे बात को। तो सबसे पहले ये अल्फा लगाया, अल्फा लगा लिया, फिर अपना तुरंत इनपुट डाल दिया है, इनपुट लगा दिया है, तो इसके मतलब क्या लेंगे, अल्फा x डिवाइडेड बाई x + 1, फिर डिवाइडेड कर दिया है, फिर अपना इनपुट को लिया है, मतलब कि अल्फा x डिवाइडेड बाई x + 1, और फिर क्या किया है, +1 = x हो जाएगा, समझ गया। नीचे से x + 1 एलसीएम ले लें, तो अल्फा स्क्वायर x ऊपर बन गया। अब क्या बन गया, नीचे अगर
अच्छा नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, ये हो गया ना। अब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेते के दरमियान क्या हो गया, अच्छा अल्फ़ा एक्स ना, अब प्लस एक्स प्लस 1 सही है, इज इक्वल टू एक्स, ये से ये कैंसिल हो गया, आ गया क्या अल्फ़ा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या अल्फ़ा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्या आ गया अल्फ़ा स्क्वायर एक्स अल्फ़ा एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स ना, सही है। अब इसको क्वाड्रेटिक में देख लेते हैं, कोई हाँ एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक भी बन रहा है एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक, ये एक्स को इस तरफ लेते आ जाते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स को एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आ जाएगा। और इसको क्या लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इस तरफ लेते आ जाते हैं। हाँ एक्स को एक्स काटे नहीं, पता नहीं कि एक्स बराबर 0 कहीं हो जाए, हाँ वेरिएबल नहीं कटता है, तो बना लेते हैं क्वाड्रेटिक टर्म में, हाँ अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इस तरफ लेते चले गए तो अल्फ़ा प्लस 1 एक्स स्क्वायर सही है, और माइनस अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 0, समझ रहे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 1 एलसीएम आ गया, कॉमन आ गया, तो अल्फ़ा प्लस 1 बाहर ले लिए तो अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दो टर्म का 0 का मतलब क्या आ गया अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक आ गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 एक्स हाँ इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा का वैल्यू -1 हो गया, यही तो अपना वैल्यू पूछ रखा था। हाँ इसके बारे में तो कुछ एक्स के बारे में पूछा भी नहीं है, अगर एक्स का वैल्यू भी पूछ रहा होता तो क्या करते हैं अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देते हैं, हाँ तब पर एक्स का वैल्यू आ जाता है, हाँ तो ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है कि जी ऑफ एफ एक्स दे रखा है मॉड साइन एक्स, जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो पूछ रखा है कि इसका एफ एक्स और जी एक्स कौन है। अगर एफ एक्स जी एक्स नहीं दे रखा है, हाँ डिफाइन करके ही दे रखा है, तो पूछ रखा है एफ एक्स जी एक्स चारों ऑप्शन में कौन है, तो चारों ऑप्शन को पकड़ के चेक करना पड़ेगा, समझ गया कि कौन, इसे एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है तो उसका जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स निकालना पड़ेगा, अगर ये आ जाता है तो यही आंसर सही हो जाएगा। हाँ तो चेक करते हैं ऑप्शन से, बाई ऑप्शन, हाँ नहीं तो निकालने के लिए कोई बैठ जाना दिमाग लगाने के लिए, हाँ निकालते हैं आज, हाँ इसे नहीं बन पाएगा कभी, हाँ तो आ जाएगा ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है साइन एक्स, उतना लिखता कौन है, डायरेक्ट बनाते हैं ना, हाँ तो जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, हाँ जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, समझ गया, अच्छा ए ही लिख रखे ना, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या कर रहे हैं साइन एक्स, हाँ तो जी अपना इनपुट के साथ क्या करता है, जल्दी बोलो, मॉड लगा लेता है, तो आ गया ना, तो एक और चेक करना पड़ेगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा, हाँ तो अब एफ ऑफ जी एक्स चेक करते हैं, तो जी एक्स के नाम पर क्या है, जी एक्स के नाम पर क्या है, जी एक्स के नाम पे क्या है मॉड एक्स ना, तो बताओ ये अपना इनपुट के साथ क्या करता है, एफ अपना इनपुट के साथ क्या करता है मॉड लगा देता है, हाँ मॉड लगा देता है, तो अच्छा अपना इनपुट के साथ क्या करता है ये, ना 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 अरे हम लोग कहाँ देख ले रहे हैं, अरे यहाँ है ना, यहाँ देखो ना, एफ अपना इनपुट के साथ क्या करता है साइन लगा देता है, तो साइन नहीं आंसर होगा, नहीं बोला नहीं बराबर मिला, ये कट गया, समझ रहे हो कैसे कटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, हम लोग उल्टा सीधा देखना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ इसको बनाते हैं, इसके लिए समझना नहीं, ये बना रहे हैं, हाँ गलती करेंगे बताना मेरे को, हाँ एफ एक्स का स्थान पर ये पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो जी अपना इनपुट के साथ क्या करता है रूट लगा देता है साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट है तो मतलब इसको मॉड एक्स में लिख ले सकते हैं, समझ गया, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, चलिए मिल गया जी, यहाँ पर भी मिल गया था, हाँ अब दूसरा चेक करते हैं, ये चेक करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स के स्थान पर क्या पुट करते हैं रूट एक्स, तो ये अपना एफ अपना इनपुट के साथ क्या करता है, एफ अपना इनपुट के साथ साइन स्क्वायर लगा लेता है ना, हाँ तो साइन स्क्वायर मिल गया ना, अरे मतलब इसके यही हुआ लिखने का साइन रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो ये अपना आंसर सही हो गया। आगे भी सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि सही नहीं हो सकता, तो आगे भी चेक कीजिए बट नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चल बंद कर दिया। देखिए इस क्वेश्चन को सर क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू आपका ये दे रखा है,
एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दे रखा है। इफ द फंक्शन फॉग एग्जिस्ट, ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, तो फाइंड ऑफ रेंज ऑफ जी एक्स पूछ रखा है, समझ गए। तो जी एक्स का रेंज क्या होगा, समझ गए। ये एग्जिस्ट कर रहा है तब रेंज पूछा है इसका। हाँ, नहीं तो ऐसे बोल देगा डायरेक्ट, इसका रेंज बोल देगा 0 से 1। हाँ, ऐसा नहीं है, समझ गए बात को, ऐसा। अरे यार क्या हो रहा है यार, लाइट बार बार कट रहा है। हाँ देखिए, आपका एक कन्फ्यूजन यहाँ पर जी एक्स है कि जी ऑफ एफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है। क्वेश्चन गलती लिख रखा है, और मेरा कॉपी नहीं है। हाँ, स्टूडेंट का ही कॉपी ले रखे हैं, समझ गया, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा। बाद में चेक कर लेंगे, ऐसे आंसर मिला लेते हैं किसके लिए आता है। हाँ देखिए क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, यहाँ पे -x है। हाँ, ये इतना नंबर n के लिए लिख रखे हैं। जी एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, तो बोल रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, इतना दूर पहले बनाते हैं, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब रेंज पूछ रहा है। शायद रेंज इसी का पूछ रहा होगा, समझ गए। इसका रेंज क्यों पूछेगा, जी एक्स इक्वल टू तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया हुआ ही है। तो सॉल्व करते हैं। हाँ इसको, तो इसके मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स हो गया, एफ ऑफ जी एक्स। इसके मतलब क्या हो गया कि जी एक्स के स्थान पर ये पुट हो गया आपका, जी एक्स के स्थान पर ये हो गया। अच्छा, अब इसका पूछ रहा है रेंज। हाँ, मानते हैं इसी का फिलहाल रेंज पूछ रहा। हाँ, आंसर इसके लिए आ जाएगा, तो वही कर देंगे क्वेश्चन को, समझ गए। कि अगर मान के चलिए इसका रेंज पूछ रहा है, तो इसका रेंज निकालने के लिए क्या आएगा, इसका रेंज निकालने के लिए कि अगर ये क्या डोमेन पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। अच्छा, ये बात मानते हैं कि जो इसका इनपुट होगा, माने इस फंक्शन का जो रेंज होगा, इसके लिए डोमेन होगा। अच्छा, एफ एक्स अलग से भी डिफाइन कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डोमेन ही आना चाहिए ना, कि ये जो है आपका बता रहे हैं क्या कि इसका रेंज क्या होगा, 0 से 1 इसका हो जाएगा। और ये एफ एक्स के लिए बन चुका है। अच्छा, मतलब कि यार क्या करते हैं, अगर ऐसे सोचा जाए कि इसका अगर रेंज बोल रहा है, तो अगर ये अपना क्या कर रहा है कि एफ का काम क्या है, एफ तो अपना इनपुट के साथ बहुत कुछ कर ले रहा है, बड़ा लोचा हो जाएगा। इसके लिए इसी को डिफाइन कर लेते हैं ना। अच्छा, ये 0 के लिए तो डिफाइन, इसका जो रेंज है क्या 0 से 1 होगा, जबकि जी और एफ ये दे रखा है और पूछ रखा है रेंज। इसका रेंज क्या होगा, देखिए जो पिछला क्वेश्चन शायद कहीं पर गलत है। हाँ, वो उसको हम चेक करेंगे तभी बता सकते हैं, क्योंकि कोई पैटर्न ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, समझ गया। तो उसको हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, कि कहाँ से क्वेश्चन लिखें, क्योंकि कॉपी में तो स्टूडेंट का गलत लिख रखा है, सही लिख रखा है, पता ही नहीं चल पा रहा है। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को फिर से वापस ले लेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन सेट ऑफ ऑल एक्स सेटिस्फाइंग दिस। हाँ, इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो बड़ा भयानक है जी। क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। हाँ, और ये है, हाँ ये दोनों बराबर है। फॉग, तो हाँ इसी टू को डिफाइन कर रखा है इज, तो बोल रखा है कि हाँ, तो ये दे रखा है। हाँ, तो एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स का वैल्यू दे रखा, तो बोल रहा है इसमें से कौन होगा आंसर, समझ गए। तो बनाते हैं हम इसको, बनाते हैं। हाँ, इसको पहले ढंग से लिखते हैं, जैसे जैसे वैसे लिखते चले जाते हैं। सबसे पहले क्या तुझको दिखाई दे रहा, एफ, तो लिखते हैं एफ। इसके बाद क्या है, जी, ओ का मत पढ़ो, ओ का मतलब ऑफ होता है जी। इसके बाद कौन सा फंक्शन है, जी। इसके बाद कौन सा फंक्शन है, एफ जी और एफ। हाँ, इसके स्थान पर अब एक्स। हाँ, हो गया 1 2 3, 1 2 1 2 3, सही। इज इक्वल टू इस तरफ लिख लेते हैं, क्या है, जी एफ, सही है। अच्छा, जी एक्स का कुछ वैल्यू दे रखा है। अच्छा, एक बात देखो, खास बात क्या है, अरे देखो जो इसको इनपुट मिला है ना, वो बराबर इधर है। देखो ना, जो इसको इनपुट मिला है इसके बराबर ये है, नहीं दिखा। हाँ खैर कोई बात नहीं भी दिख रहा है तब पर भी कोई नहीं बात। हम अब भरना स्टार्ट करते हैं, समझ गया। देखो कैसे भरते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन को। हाँ, नहीं तो तुम इधर से भरते रह जाएगा तो पागल हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या, तुझको एफ एक्स बराबर क्या है जना रहा, नहीं तो लिख के करेगा ना तो पता चलेगा, बोर्ड में भी नहीं हटेगा। हाँ, तो वो शॉर्ट में कैसे बना देते हैं इसको, समझ गया। तो क्या रहना चाहिए कि एफ एक्स
एफ एक्स का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर लिख दो। अच्छा जैसे ही तुम एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू रखा, बाहर मशीन कौन मिल गया जी, जी अपना मशीन के साथ क्या करता है साइन लगा लेता है, तो लगा लो साइन इसके पीछे। देख रहा कैसे सोच रहे हैं, एफ एक्स लिख लिए तो इसके बाहर देखो ना मिल जाएगा, एफ एक्स से भरेगा तो जी मशीन मिल जाएगा, जी अपना इनपुट के साथ क्या करता है साइन लगा लेता है, फिर इसके बाहर लग गया तो फिर साइन लगा लेगा, फिर इसके बाहर में मशीन क्या मिल गया एफ, एफ अपना इनपुट के साथ क्या करता है स्क्वायर लगा लेता है, बन गया, समझ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ ये देखो ना ये अंदर वाला ही पार्ट तो है, ऐसे फिर से बना लेते हैं, तुम लोग को सोचने का बुद्धि। एफ एक्स का स्थान पर एक्स स्क्वायर, इसके बाहर मशीन कौन मिल गया जी, जी अपना क्या करता है साइन लगा लेता है, फिर क्या लगा लेगा साइन लगा लेगा, हो गया। देखो अंदर वाला बात आ गया। अब देखो दोनों सेम सेम हो गया, तो एक को वाई मानेंगे तो एक वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो मान लेते हैं ये वाई स्क्वायर ये वाई बन गया, बन गया। अरे क्वेश्चन बन गया, समझ गया। तो क्या आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, मतलब वाई का वैल्यू जीरो आया और वाई का वैल्यू वन आया, समझ गया बात को। तो अब वाई का स्थान पर क्या है साइन साइन एक्स स्क्वायर एक्स, क्या आ जाएगा साइन साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया जीरो, ये बन गया। तो सोचो ये साइन के लिए ये क्या है एंगल है, ये साइन के लिए तो एंगल क्या दे कि हर वक्त जीरो आवे, तो एन पाई पे जीरो आता है ना, साइन क्या आता है एन पाई पे जीरो, क्या आ गया साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, समझ गया। फिर से आ गया। अच्छा अब देखो इस साइन के लिए ये एंगल था, हाँ इस साइन के लिए ये एंगल बन गया, तो इसको क्या दे कि हर वक्त जीरो आया, फिर एन ही पाई, समझ गया। तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, समझ गया बात को। चाहे ऐसे भी एक तरीका सोचा जाता है, वो तरीका बताएं नहीं बता ही देते हैं, छुपा के क्या रखना, बता ही लेते हैं। एक तरीका और देखो कैसे आईआईटी वाला सोच रखा है, देखना कि ये इतना इक्वल टू जीरो तो इतना इक्वल टू, तो एन इसको लगा लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी क्या एन पाई तो लिखे नहीं, सिर्फ जीरो लिख लिए, अरे एन पाई ना ये, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू भी एन पाई, देखो ना कैसे सोचा है, इतना जीरो इक्वल टू इतना को एन पाई मिलना चाहिए, तो जब इसको एन पाई मिलेगा हमेशा क्या बनाते रहेगा जीरो, तो जीरो कब बनाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई पे। ऐसे डायरेक्ट भी सोच लेता तब पर भी वही आता कि एन पाई पुट कर दो ना आ जाएगा, समझ रहा है बात को। अब देखना एक बार तरह और कैसे सोचता है कि इसका जो रेंज होता है साइन का रेंज कितना होता है -1 से 1 होता है, -1 से 1। अब पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 3.14, समझ गया। तो एन के स्थान पर ऐसा क्या रखें, एन स्क्वायर के स्थान पर ऐसा क्या, एन के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि वैल्यू -1 से 1 आए। तो जब इसको स्थान पर अगर 1 रखते हैं तब तो 3.14 आ जाएगा, ज़्यादा मिल जाएगा। तो एक ही बात रखते हैं कि एन का स्थान पर 0 रखो, समझ गया। तो यहाँ पर ऐसी फिर से 0 बन जाएगा, हाँ तो 0 पर होता है, तुम लोग नहीं समझ पाया, फिर से समझाते हैं। हाँ इतना इक्वल टू 0 हो गया, तो इसके एंगल पर क्या रखेंगे एन पाई, तब आएगा। फिर क्या मिल जाएगा इसके स्थान पर क्या रखेंगे एन पाई, तब पर भी हो जाएगा, समझ गया बात को। तो एन पाई इक्वल टू 0, तो हाँ इसको और लिख लेते हैं, अच्छा तरीका से लिख देते हैं कि साइन एक्स स्क्वायर, तो इसके स्थान पर क्या बनेगा कि साइन एक्स स्क्वायर, जब इसको ये मिलते रहेगा तो हमेशा ये 0 बनाते रहेगा, हाँ तो एक्स स्क्वायर बराबर फिर से एन पाई आ जाएगा कि कब बनाएगा, तो हाँ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई। एक तरीका से देखो और सोचाते हैं तुझको कि साइन का रेंज क्या होता है, यहाँ से सोचना, हाँ साइन एक्स स्क्वायर का रेंज क्या आ जाएगा -1 से बनाएगा, समझ गया। और जब -1 से एन पाई का मतलब क्या हो गया कि एन 3.14 यहाँ लिख लें, 3.14 पाई का मतलब, तो एन के स्थान पर क्या रखें कि -1 से 1 बराबर आ जाए, तो एन के स्थान पर 1 रखें, तब 3.14 1 से बहुत बड़ा हो गया, समझ गया। तो एक ही को मिलता है कि इसको 0 बना दो, समझ गया बात को। तो इसीलिए एन का वैल्यू 0 ले लेंगे, हाँ तो 0 तो ओवरऑल 0, तब 0 बन गया, ऐसे सोच सकता है, समझ गया। चाहे एक तरीका और सोचने का था कि साइन एक्स स्क्वायर को अगर हमेशा एन पाई आएगा तो मतलब हर वक्त 0 आते रहेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन पाई हो गया, ऐसे भी सोचा जा सकता है। अब देखो इस तरफ से आ गया, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है, समझ गया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स होता है। अब वाई का वैल्यू 1 आने का मतलब क्या है कि साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 1, इसके मतलब एन कहाँ पे आता है 4n + 1 π/2, इससे 0 आता है ना, एन के स्थान पर देखो 0 रखो π/2, एन के स्थान पर 1 रखो 5 π/2, तो सर्कल पे जाओ देखो 5 π/2 मिलेगा, कहाँ पे आपने पता है कि साइन 91 यहाँ पे देता है, तो जब 0 रखेंगे तो π/2, 1 रखो तो 5 पाई आएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 पाई, यहाँ पे फिर मिलेगा 3 पाई, फिर यहाँ 5 पाई यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ मान के चलो 2 रखेगा तो 9 पाई, फिर वहीं पे 9 पाई आ जाता है, समझ गया। तो अब देखो इसको ऐसे सोचते हैं,
यहाँ से इसे ऑप्शन में भी कोई आंसर आने वाला नहीं है एन पाई से रिलेटेड। हाँ, यहाँ पर देखो एन पाई आ रहा था तो लग रहा था एन पाई ऑप्शन में है, ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सोचते हैं। इसका रेंज अभी भी क्या आएगा, -1 से 1, समझ गया? इसका रेंज क्या आएगा, -1 से 1। 3.14 का मतलब क्या हो गया, 3.14 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया, 1.5 समथिंग मान लेते हैं। हाँ, तो इसको ऐसा क्या करें, इसको n के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि -1 से 1 है। हाँ, तो सबसे 1 सोचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 0 बाई सोचेंगे तो π/2 आएगा। हाँ, ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं है कि जिसके लिए दोनों बराबर आ जाए, समझ रहे बात को? तो इस तरफ से तो आंसर नहीं आएगा। तो अपना आंसर क्या हो गया, x = n पाई, तो n पाई दोनों हैं। तो यहाँ इंटीजर से स्टार्ट किया है, 0 से 0 भी आंसर हो सकता है, ऐसा बोला है कि 0 नहीं होगा, बट यहाँ ये स्टार्ट किया है 1 से, इसलिए आंसर सूटेबल यही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई करना है, ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन लेते हैं। हाँ हम तो लगातार रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं।